मोदी सरकार ने एलपीजी गैस के दाम को कम करने का ऐलान करके एक बड़ा गेम चेंजर कदम उठाया है। इस योजना को अगर आंकड़ों के लिहाज से समझें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजारों में इसके दाम में कितना अंतर है। दावा है कि पीएम मोदी ने हमेशा महिलाओं के कल्याण, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया और इसे वो कर्तव्य में वो जयते मानते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तो सऊदी सीपी की कीमतें वैश्विक एलपीजी बेंचमार्क अप्रैल 2020 से 2022 के दौरान 303% बढ़ गया। दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह तय किया कि घरेलू एलपीजी की कीमतें उस सीमा से ना बढ़े और केवल 63% ही एलपीजी घरेलू उपभोक्ता के लिए इस अवधि के दौरान कीमतें बढ़ी। भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत का 60% से अधिक आयात करता है। एलपीजी की कीमतें सऊदी अनुबंध कीमतों पर आधारित है और सऊदी सीपी अप्रैल 2020 में $236 मेट्रिक टन से बढ़कर अप्रैल 2022 में $952 मेट्रिक टन हो गई, जो 303% की वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को पूरी तरह से पारित नहीं किया गया। भारतीय नागरिकों को राहत देने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर लगभग 28,000 करोड़ रुपए की वसूली का सामना करना पड़ा। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसी को 22,000 करोड़ रुपए के एक मुश्त मुआवजे का ऐलान किया। एलपीजी उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 200% की अतिरिक्त राहत पहले से मिल रही सब्सिडी वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त है। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। इसके साथ ही सरकार अतिरिक्त 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान करेगी, जिससे कुल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। एलपीजी कवरेज को विस्तार देने के लिए सरकार ने पहले ही प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ यानी कि इसमें सब्सिडी वाली कीमतों पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें बाजार कीमतों पर बेचा गया और सब्सिडी सीधे व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। वहीं गिव इट अप योजना शुरू की गई, जिसमें सब्सिडी छोड़ने की मुहिम चलाई गई। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण और वंचित परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की शुरुआत की गई, जो अभी भी पारंपरिक खाना पकाने के लिए ईंधन पर निर्भर थे। स्वास्थ्य, पर्यावरण और लैंगिक और समानता पर ठोस ईंधन के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के पर्याप्त सबूत हैं। घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाले असामयिक मौतों की संख्या सालाना 3.2 मिलियन लोगों की है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात महिलाओं और बच्चों का है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया, क्योंकि अब उन्हें जलाऊ लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करने के लिए अलग थलग और संभावित रूप से असुरक्षित क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 11 दिसंबर 2013 यानी कि यूपीए राज के दौरान सिलेंडर की कीमतें 1241 रुपए तक पहुंची, जबकि 1 मार्च 2023 को एनडीए राज में सिलेंडर की कीमतें सबसे ज्यादा अगर देखें तो 1103 रुपए तक ही पहुंची, जिसे अब 200 रुपए आम लोगों और 400 रुपए गरीबों के लिए घटा दिया गया है। यानी यूपीए राज में जितनी ऊंची कीमतों तक सिलेंडर गया, एनडीए राज में वहां तक नहीं गया। इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिली है और ऐसे वक्त में सरकार ने ये कदम उठाया है जब चारों तरफ दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में सरकार को भले ही अपने जेब से एक मुश्त रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन आम जनता को महंगाई से थोड़ी निजात जरूर मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।